स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके थे, काइंड्स ऑफ एनिमल्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया होगा और अपनी कॉपी में भी क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कर लिए होंगे। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलिए सब बच्चे 5th चैप्टर ओपन करिए। ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ। ह्यूमन बॉडी मतलब आदमी का शरीर, न्यूट्रिशन पोषण और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। चलिए, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स मतलब उसके अंग। ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर के अंग। सबसे पहले है, इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। पीपल से हेल्थ इज़ वेल्थ। सभी आदमी ये कहते हैं कि हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है। एंड वी टेक परफेक्ट न्यूट्रिशन टू हेल्दी। और हम अपनी को स्वस्थ रखने के लिए पोषण लेते हैं। परफेक्ट न्यूट्रिशन, एक अच्छा खाना या अच्छा न्यूट्रिशंस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका है, आवर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन विच इज़ मेड बाय गॉड। हमारी जो बॉडी मतलब शरीर है वो भगवान ने बनाया है, जो बहुत ही वंडरफुल मशीन मतलब कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छी मशीन बनाई है। और मशीन इज़ मेड ऑफ पार्ट्स। और एक मशीन जो होती है बच्चों, वो पार्ट से मिलकर बनी होती है। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो भी डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है। आवर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑर्गन्स कहा जाता है। ईच ऑर्गन हैज़ अ डेफिनेट फंक्शन और फंक्शंस टू परफॉर्म। जितने भी अंग हैं उनका एक निश्चित कार्य है और वो कुछ ना कुछ काम पर जो कार्य है वो परफॉर्म करते हैं। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स हैव देयर ओन फंक्शंस। बच्चों, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल जो हमें बाहर दिखाई देते हैं, इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो ऑर्गन्स अलग अलग कार्य करते हैं। ऑल फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी कार्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। दिस डिफरेंट फंक्शंस टुगेदर मेक अस एबल टू वर्क एंड प्ले। ये जितने भी डिफरेंट कार्य हैं ये सब मिलकर फंक्शन कार्य को पूर्ण करते हैं। और इन द प्रेजेंट लेसन वी विल स्टडी स्पेशली एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस चैप्टर में बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि जो बाह्य अंग हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी के बाहर के पार्ट हैं। चलिए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के पार्ट। एक्सटर्नली द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। एक्सटर्नली बाहर से जो बॉडी होती है, नीचे लिखे हुए पार्ट इसमें दिखाऊंगी मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज पर। उस पर आपको दिखाई देंगे कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ हेड। फर्स्ट हम हेड से शुरू स्टार्ट करते हैं। हेड इज़ द टॉप मोस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हेड जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे ऊपर का भाग होता है, अंग होता है। इट इज़ हार्ड एंड कवर्ड विद हेयर। ये हार्ड मतलब कठोर होता है और हेयर से ढका होता है। इट डिपेंड्स अवर माइंड। हाँ, ये हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क हमारे जो सर में जो माइंड होता है, हमारे हेड में माइंड होता है, उसको डिफेंड मतलब रक्षा सुरक्षा करता है। इट गिव्स अस पावर टू रिमेंबर एंड थिंग्स। ये हमें याद करने की क्षमता देता है और सोचने की क्षमता देता है। हम अपने माइंड की से ही सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। इट हैज़ कंट्रोल ओवर अदर ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट जो होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। उसी की सहायता से, माइंड की सहायता से हमारे जितने भी डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं वो नियंत्रित होते हैं। वी शुड सेव आवर हेड फ्रॉम हर्ट। हमें अपने हेड को चोट से बचाना चाहिए। वे शुड यूज़ हेलमेट वाइल ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग मतलब गाड़ी चला रहे हों, स्कूटी चला रहे हों या चला रहे, तो हमें जब ड्राइविंग कर रहे हों हमें अपने हेड को सुरक्षित रहना चाहिए। और जब हम स्कूटर या स्कूटी पे जा रहे हों तो उसे हेलमेट से कवर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्गन इज़ नेक। नेक मीन्स होता है गला। नेक कनेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम हेड। नेक जो होती है वो हेड को हमारी बॉडी से कनेक्ट करती है। इट इज़ हेल्पफुल इन राउंडिंग एंड टर्निंग आवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये हमारे हेड को डिफरेंट हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं ना, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने के लिए सहायता करती है।
वी शुड नॉट यूज़ पिलो वाइल स्लीपिंग टू कीप इट हेल्दी। हमें अपने को स्वस्थ रखने के लिए और हमें तकिया लगाकर नहीं सोना चाहिए। वी शुड कीप आवर बैक एंड नेक स्ट्रेट वाइल रीडिंग। हाँ, जब हम पढ़ रहे हों हमें अपनी नेक और बैक स्ट्रेट रखनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हों, इफ़ पॉसिबल, जितना हो सके। वी शुड लाई मोस्टली लेफ़्ट डायरेक्शन ऑफ आवर बॉडी एट नाइट। हमें हमेशा उल्टी साइड से, लेफ़्ट साइड से डायरेक्शन में ही सोना चाहिए। लेफ़्ट डायरेक्शन में करके मतलब टेढ़ा लेटते हैं ना जैसे हम, तो लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन को दबा के तब सोना चाहिए। नेक्स्ट, नेक के बाद है आपका चेस्ट। चेस्ट द ब्रॉड पार्ट अंडर द थ्रोट इज़ कॉल्ड चेस्ट। गले के नीचे की जो चौड़ा पार्ट होता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? चेस्ट कहते हैं। इट डिफेंड्स अवर इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स एंड एक्स्ट्रा। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो आंतरिक अंग हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, इनको सुरक्षित करता है। वी ब्रीथ विद हेल्प ऑफ लंग्स। हम अपने लंग्स की सहायता से सांस लेते हैं। ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं। हार्ट इज़ हेल्पफुल इन ब्लड सर्कुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट जो होता है वो डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक आपके क्या करता है? ब्लड को पहुंचाता है, सर्कुलेशन ब्लड को पहुंचाता है। वी कैन कीप दिस ऑर्गन्स हेल्दी विद द हेल्प ऑफ रेगुलर मॉर्निंग वॉक। हम इन ऑर्गन्स को, अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं अगर हम रोज़ सुबह वॉक करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। चेस्ट शुड बी डिफेंडेड फ्रॉम एनी हर्ट। किसी भी चोट से हमें अपनी छाती को बचाना चाहिए। नेक्स्ट जो बच्चों इसका है पार्ट, वो हम कल करेंगे। आप इसे आज यहाँ तक, चेस्ट तक पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और लर्न करेंगे। कल मैं आपसे जो है